कहना चाहता हूँ, जो खुदावंद की खादम डॉक्टर बाबर हैं, आपको पता है कि रात दिन बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। और ये चर्च को भर देना तो आम बात नहीं है, और ना किसी आम पास्टर का ये काम था, क्योंकि बाहर से कोई भी पास्टर आता तो इस तरह इतना जल्द के इंतजाम नहीं हो सकता था। तो अब ये बच्चों को भी कलाम की तालीम दे रहे हैं, तो आई डॉक्टर बाबर के लिए भी जोरदार तालीम दे। मसीह में आप सबको की सलामती हो। मैं कहता हूँ कि आपकी सलामती हो और मसीह में हो, सलामती हो और मसीह में हो। डॉक्टरों के पास जाने से सलामती ना हो, घरों में अच्छा खाना खाने से सलामती ना हो, बल्कि आपकी सलामती मसीह में हो। हालेलुया। कितने लोग खुश हैं? मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मैं चर्च में आया था तो घर में आने से पहले तकरीबन आधा घंटा पहले मुझे ना बड़ा ज़बरदस्त फ्लू हो गया था, बड़ा ज़बरदस्त फ्लू हुआ था। और तकरीबन मेरा जो टावल है उसका तकरीबन एक हिस्सा जो है ना मैंने भर दिया था। तो जब मैं रास्ते में आ रहा था तब भी यही कंडीशन थी। मैं सोच रहा था कि आज कैसे बोलना है। स्वाति जब खुदावंद के घर में आए, जब उसकी हजूरी में आए और रस्तश की दुआ मांगी, तो खुदा ने बिल्कुल फ्लू को ख़त्म कर दिया और महसूस नहीं हो रहा था कुछ। और एक बड़ी ज़बरदस्त दुआ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि हमारे गांव में बहुत से चने वाले चौंक बनाने वाले होते हैं, बड़े बिरयानी के केक पका के लिया, बर्गर लैके आते हैं। हफ्ते च एक बारी आन के बच्चों के मूँह का जायका बदला के, है नहीं समझता बच्चे उन्होंने को कुछ सीखते हैं, लेकिन बच्चे सिर्फ खान के लालच में होते जाते हैं। तो तादाद ज़्यादा तो ज़्यादा 30-25 खुदावंद के फजल नाल चर्च की सुबह मीटिंग की तादाद जी बच्चों की जो सीखन आते हैं तकरीबन 60 की तादाद है, और सुबह की इबादत में लगभग 80 to 100 लोग होते हैं। बड़ा ज़बरदस्त तुम वर्क कर रहे जी, मैं नहीं बल्कि खुदावंद के दरम्यान वर्क कर रहे हैं। सो मेरी कोशिश कुछ भी नहीं, खुदा ने देखो ना, इंसान जब सौ जाता है तो उनको कुछ नहीं पता होता। खुदा की कुदरत है जी तुम सुबह उठाती है। इंसान अगर सौ जाए जिन्हें वो सोना चाहिए, कोई डॉक्टर भी नहीं जगा सकता। ये खुदा की कुदरत है, तो तुम सुबह नींद चो जगाती है, तो तंदुरुस्त को तवाना जगाती है, वो कुदरत है। तो खुदा की कुदरत है। इस पिंड से बहुत ज़्यादा मुश्किलात होने के बावजूद, बहुत ज़्यादा इख्तलाफात होने के बावजूद खुदा ने इस पिंड से चर्च कायम किया। सिर्फ चर्च कायम नहीं किया, इतने लोग कायम किए, दुआ को लोग। और मैं देख रहा बच्चे बड़े ज़बरदस्त तरीके ना मेहनत करते हैं, बड़े ज़बरदस्त तरीके ना घरों याद करके आते हैं। से सारे सल्यूट उन्होंने मावां को, उन्होंने प्योवां को, उन्होंने भैनों, उन्होंने भरावां जो मेहनत करते हैं तो बच्चों को भेजते हैं। खुदा तेरे बरकत दे, जोरदार तालियां। अज असीं कलामे खुदा के विचों पुराने एहतनामा के विचों सुलेमान बादशाह की इंसान, सुलेमान बादशाह की इंसान वह 30 बाब वो 7, 8 ते 9 आए खुदावंद के जिंदा पाक कलाम चो पढ़ा के, सुना के ते कबूल करा के। इंसान की किताब उसका 30 बाब उसकी 7 to 9 वर्ष।
खुदा के जिंदा पाक कलाम में यूं मरकूम है, मैंने तुझसे दो बातों की दरख्वास्त की है। मैंने तुझसे दो बातों की दरख्वास्त की है। मरने से पहले उनको मुझसे दरेग ना कर। मेरे मरने से पहले उनको मुझसे दरेग ना कर। बतालत और दरोगोई को मुझसे दूर कर दे। बतालत और दरोगोई को मुझसे दूर कर दे और मुझको ना कंगाल कर ना दौलतमंद। मुझको ना कंगाल कर ना दौलतमंद। मेरी ज़रूरत के मुताबिक मुझे रोज़ी दे। मेरी ज़रूरत के मुताबिक मुझे रोज़ी दे। ऐसा ना हो कि मैं शेर होकर इनकार करूं और कहूं खुदावंद कौन है, या मुबादा मोहताज होकर चोरी करूं और अपने खुदा के नाम की तकफीर करूं। खुदा के जिंदा पाक कलाम के पढ़े सुने और कबूल किए जाने पर खुदा की खास बरकत हो। ये जो हवाला पढ़ा गया है, इस हवाले से मुझे बड़ी बरकत मिली है और हमारे बच्चों ने भी इस हवाले को सीखा है। बड़ा ज़बरदस्त हवाला है और सिर्फ हवाला नहीं, ये दरख्वास्त है खुदा के हजूर उन दो बातों की जिन बातों से खुदा का बंदा कहता है कि खुदावंद इन दो बातों को मेरे मरने से पहले मुझसे दरेग ना कर। यानी कि ये दो गल्लां दो दरखास्तां खुदावंद मैं तेरी हजूरी च रखना, इन्हां नूं मेरी जिंदगी च करन तो पिछे ना हटी, गुरेज ना करी। हालेलुया। बतालत और दरोगोई। क्या? बतालत और दरोगोई। बतालत हमाकत, दरोगोई झूठ बोलना। यानी कि खुदा का बंदा खुदा की हजूरी में रिक्वेस्ट करता है कि खुदा सबसे पहले तो मेरी जिंदगी से बतालत को, हमाकत को, झूठ को, फरेब को, बड़ेपन को मेरी जिंदगी से निकाल। इसको मेरी जिंदगी में आने ना देना। फिर सेकंड में वो बात करता है कि खुदावंद एक और काम करना तो मेरी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में मुझे ना तो कंगाल करना और ना ही बहुत ज्यादा दौलतमंद बनाना। वजह क्या है? वजह क्या है? लोग तो दुआएं करते हैं, माथे टेकते हैं, मरण को फेरते हैं, कत्ल करते फिरते हैं, चोरियां करते हैं, डकैतियां करते हैं, अमीर होने, दौलतमंद होने। और ये बंदा खुदावंद से इंतजार कर रहा है, दरख्वास्त कर रहा है कि खुदावंद ना तो मुझे कंगाल करना और ना दौलतमंद करना, मुझे उतना देना जितना मेरी जरूरत के मुताबिक है। दरख्वास्त है खुदा के सामने, बड़ी जबरदस्त दरख्वास्त है। क्यों ना दौलतमंद करना, ताकि ऐसा ना हो कि मैं दौलतमंद होकर तेरे नाम की तकफीर करूं, अपने अंदर बड़ापन महसूस करूं कि जो कुछ मैंने करना होगा मैं कर लांगा, पैसे दे दम ते, पैसे दे जोर ते, मैंने कोई परेशानी नहीं। मेरे को पैसा है, मैं जिन्हों मर्जी दिल करे उठा लवा। मेरे को पैसा है, मैं जिन्हों मर्जी दिल करे खरीद लवा। यानी कि वो चाहता है कि खुदावंद मेरी जिंदगी में इतना रुपया पैसा ना आए कि मैं तेरे नाम की तकफीर करना शुरू कर दूं, तेरे नाम का इनकार करना शुरू कर दूं कि खुदावंद कौन है। अगर हम नए अहदनामा में से मत्ती की अंजील उसका 19 बाब उसकी 23 और 24 आयत को देखें तो वहां पर लिखा है कि दौलतमंद का आसमान की बादशाही में दाखिल होना बड़ा ही मुश्किल है, बड़ा ही मुश्किल है। ये आसान है कि ऊंट सुई के नाके में से गुजर जाए, लेकिन दौलतमंद का खुदा की बादशाही में दाखिल होना बहुत मुश्किल है। सुई जिसे हम जानते हैं, सब वाकिफ हैं, इसको हम ऐसे भी नहीं पकड़ पाते, खींच जाए ऐसे भी नहीं पकड़ पाते। क्यों?
ऐसे फोटो के साथ इनके साथ चिपकेगी, अगर गिर जाएगी जमीन पर तो हम बाज़ दफ़ा ऐसे उसको उठाते हैं, उंगली के साथ चिपकेगी, फिर उसको ऐसे हाथ में पकड़ेंगे, स्पेस नहीं आएगी। और उसका नक्का कितना होगा, उसका जो सुराख है वो कितना होगा। अब ऊँट जो इतना बड़ा है, खुदावंद यीशु मसीह ने तमसील दी है, बताया है कि ऊँट तो सुई के नाके में से गुजर सकता है, लेकिन दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल होना उसके लिए बहुत मुश्किल है। ऊँट के लिए आसान है, वो गुजर जाए। क्यों? क्योंकि दौलतमंद को अपनी दौलत पर मान है, फक्र है। वो कहता है कि जो कुछ मेरे पास है, जो रुपया पैसा मेरे पास है, मैं उसके लिए सब कुछ खरीद सकता हूँ। नए एहतरामा में जब हम खुदावंद यीशु मसीह की तमसील को देखते हैं, जब वो एक जिम्मेदार की तमसील को बताता है, एक खेती बाड़ी करने वाले की तमसील को बताता है कि एक शख्स जिसने फसल बोई और फसल इतनी ज्यादा हुई, इतनी वाफर मकदार में हुई, जब उसने इकट्ठी की तो उसने कहा कि ये फसल बहुत ज्यादा है, मेरी फसल बहुत ज्यादा है, तो मैं क्या करूंगा कि अपने पुराने मकानों को, अपने पुराने घरों को ढाकर उनको कोठरियां बनाऊंगा, बड़ी बिल्डिंग बनाऊंगा और उसमें सारा खजाना जमा करके रखूंगा और अपनी जान से कहूंगा, ऐ मेरी जान खा पी ऐश कर, क्योंकि तेरे पास इतना है कि तू सारी जिंदगी खाए तो खत्म नहीं होगा। क्या कर रहा है? दौलतमंद खुदा की तकफीर कर रहा है, खुदा की साथ का इनकार कर रहा है। सो खुदावंद का हुक्म उसके पास क्या आता है कि ऐ नादान, आज ही तेरी जान तेरे बदन में से निकाल ली जाएगी, तेरी जान तुझ में से निकाल ली जाएगी। सो तेरा माल किस काम का, कौन इस्तेमाल करेगा, कौन खाएगा? सो मेरे अजीजों, जब इंसान ज्यादा दौलतमंद हो जाता है तो खुदा की तकफीर करना शुरू कर देता है। इसीलिए तो इंसान की किताब में दरखास्त में सुलेमान बादशाह खुदा के हुजूर गिड़गिड़ाता है कि खुदावंद मेरी इन 2 दरखास्तों को अपने हुजूर कबूल करना और इनको मेरी जिंदगी में पूरा करने से दरेग ना करना, ना तो मुझे कंगाल करना और ना ज्यादा दौलतमंद बनाना। दौलतमंद की मिसाल एक और हमें मिलते हैं, लुका तबीब की मार्फत लिखा गया अजीब बयान, उसमें हम देखते हैं कि एक नासूरों से भरा हुआ लाजर और एक महीन कानी लिबास पहने हुए एक अमीर शख्स, अमीर सादा, जो रोज अय्याशियां करता, दावतें करता, रंग बिरंगे खाने पकवाता, लोगों को इकट्ठा करता, अपने दोस्तों को इकट्ठे करता, रंग बिरंगी महफिलें लगवाता। हम देखते हैं कि लाजर जो कि नसूरों से भरा हुआ था, उसके फाटक के बाहर उसको बैठाया गया और वो क्या करता कि जब वो अमीर शख्स खाना खाता तो वो इस बात में रहता कि जो उसकी मेज से गिरे, जो रोटी का टुकड़ा उसकी मेज से गिरे, वो उसे खाए और अपना गुजर बसर करे। लेकिन जो अमीर शख्स है वो खुदा की तकबीर करता है, उस पर तरस नहीं खाता, उस पर रहम नहीं करता, उसको खाने के लिए नहीं देता। उस टेबल से अगर वो एक आध रोटी उसे उठाकर दे देगा तो कोई खुराक खत्म नहीं हो जाएगी। जो दांतों में उड़ाता है, पता नहीं कितना खाना वहां पर खराब होता होगा। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि लाजर के नासूर कुत्ते भी चाटते थे। जो इतना ज्यादा अमीर शख्स है उसमें इतनी गुंजाइश नहीं पड़ी कि या तो उसको खाना दे दे या कुत्तों को बोले यार के कोई परा करो यार, कुत्ते को परा करो यार, सकम चटन दे फिर वहां घर बिठा दे या किसी डॉक्टर को ले जाओ यार, उसे रोटी दो, मैं 4 दिन खर्चा पार हो गया, ठीक हो गए। वो क्या करता है? अपनी दौलत पर फख्र करता है, अपनी दौलत पर फख्र करता है। और ये जो इंसानियत की कदर न करना, इंसानियत को जानवरों से भी ज्यादा बदतर समझना, ये भी खुदा की तकफीर में शामिल है, खुदा का इनकार है, खुदा की इनकारी में शामिल है। हम देखते हैं कि मरने के बाद वही लाजर जो नसूरों से भरा हुआ है वो अब्राहम की गोद में है,
और वो जो अमीर शख्स है वो दोज़ख के अज़ाब में आग और गंधक की चीर में है। सो मेरे अजीजों, सुलेमान बादशाह खुदा की हिकमत से भरा हुआ, खुदा की रूह से भरा हुआ, खुदा के सामने ये इल्तिजा करता है कि ऐ खुदा, मेरी जिंदगी में मुझे ना तो इतना ज्यादा दौलतमंद बनाना कि मैं तेरे नाम की तकफीर करूं, और ना कंगाल बनाना। अब कंगाल क्यों नहीं बनना चाहता? हम देखते हैं कि अगर घर में बच्चे भूखे हैं तो सबसे पहला ख्याल क्या आएगा? यार कितों में करके ना जो भी रोटी पूरी करनी है, कुछ भी हो जाए तेरा जो भी रोटी ले आनी, पाए में सूली तक क्यों ना चढ़ना पिया, मैं अपने न्याय जो कुछ ना कुछ लेके पड़ना है। क्या करता है कंगाल? क्या करता है मोहताज? क्या करता है? अगर रुपए पैसा नहीं मिलता, राशन नहीं मिलता, कोई अजीजों वकार भी हेल्प नहीं करता, कहीं से कोई हेल्प नहीं आती, तो वो चोरी की तरफ रागब होता है, चोरी करने के लिए निकल पड़ता है। सो इसीलिए खुदा का बंदा इल्तिजा करता है कि खुदा ना तो मुझे मोहताज बना कि मैं चोरी करूं। सो मेरे अजीजों, मोहताजी चोरी की तरफ ले जाती है, दौलत ज्यादा दौलत खुदा की तकफीर की तरफ ले जाती है। सो इसीलिए बाइबल मुकद्दस में इस बात का जिक्र है कि खुदा मेरी दो दरख्वास्तों को मुझसे पूरा करने में दरीग ना कर, मेरे मरने तक इनको मेरी जिंदगी से जुदा ना कर। ना तो मुझे ज्यादा दौलतमंद बना, ना मुझे मोहताज बना, ना मुझे दरोगों बना, ना मुझे बदौलत में पढ़ने दे, ना मुझे झूठे फैसले करने दे। हम देखते हैं कि सुलेमान बादशाह की जिंदगी में किसी चीज की कमी न थी, किसी चीज की कमी न थी। खुदा ने बादशाहत बख्शी और उसकी पूरी जिंदगी हम देखते हैं अमन रहा है, अमन रहा है, कोई जंग नहीं, कोई लड़ाई नहीं, बड़े अमन से शांति से जिंदगी गुजारी है उसने। अब एक अमन की जिंदगी गुजारता हुआ बंदा जिसके पास दौलत भी बकसरत है, दौलत भी बकसरत है, हिकमत भी खुदा की दी हुई बहुत है, फहम है, अक्ल है, दनाई है, रुपये ने, पैसे ने, नौकर ने, चाकर ने, सारा कुछ है, फिर भी खुदा की हजूरी से इंतजार कर रहे हैं। खुदा इतना ज्यादा पैसा चढ़ा नहीं कि मैं तेरे नाम की तकफीर करा। ये बोला तो सही उसने, ये बोला तो सही उसने, लेकिन इन पर पूरा उत्तर ना पाया। सो मेरे अजीजों, खुदा की हजूरी में इंतजार करना शुरू कर दें कि खुदा हम रोज दुआ भी करते हैं, हमारी रोज की रोटी आज से मिले, यानी कि हम अपनी जरूरत के मुताबिक मांगते हैं। ऐसा नहीं कि खुदा जिंदगी से रोटियां पूरी जिंदगी का आज ही साढ़े कोठे छोड़ दे, नहीं, बल्कि रोज की रोटी दे, रोज 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 दुआ करते हैं। और मेरे अजीजों, खुदा की हजूरी में उसके वादों को याद दिलाएं, से दुआ मांगे और उसे कहे कि खुदावंद तूने कहा कि शेरे बब्बर के बच्चे तो भूखे और प्यासे रह सकते हैं, लेकिन तेरे तलबगार कभी भूखे और प्यासे ना रहेंगे। खुदावंद को उसके वादे याद दिलाएं। जब आप उसको वादे उसके याद दिलाएंगे तो आपकी जिंदगी में वो काम करेगा। आप देखते हैं कि अगर आपका बच्चा आपसे बोलता है कि मम्मा अगर मैं पास हो गया तो आप मुझे साइकिल लेके देंगे, आप मुझे फुटबॉल लेके देंगे, आप मुझे नानों के पास लेके जाएंगे, आप मुझे चाचू के पास लेके जाएंगे। जब आप बच्चे से वादा करते हैं और बच्चा पास हो जाता है तो वो अपनी जिद में आ जाता है, नहीं मम्मा आपने वादा किया था, पापा आपने वादा किया था, ऐसा करना ही होगा आपको, आपने करना है। क्यों? क्योंकि आपने वादा किया है। जब आप जिस्मानी बाप होके, ज़मीनी बाप होके इतना कुछ कर पाते हैं तो आपका आसमानी बाप जो आपके लिए हर कुछ करने के, हर एक काम करने की कुदरत रखता है, वो आपकी जिंदगी में ऐसा क्यों ना करेगा? वो क्यों ना आपकी जिंदगी से मोहताजी को दूर करेगा? वो क्यों ना आपकी जिंदगी से कंगालपन को दूर करेगा? सो मेरे अजीजों, जब भी खुदा की हजूरी में इकट्ठे हो तो दुआ मांगो और कहें कि खुदावंद मैं जिंदगी से मोहताजी को, कंगलेपन को निकाल। खुदा आप सभी को आज के कलाम के वसीला से बड़ी बड़ी करें। आमीन।